जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। चलिए, बहुत शानदार, काफ़ी बच्चे लाइव हैं भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा और जो मैंने आपको कराया है डिस्काउंट में उसको आप तरीके से रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है हमने करवाया था और क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों ने किया होगा। अब उसके आगे के सवालों को ज़रा देखते हैं, समझते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है? द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 25,000 एंड इट इज़ अवेलेबल विद अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 10%। फाइंड द फाइनल प्राइस फॉर द कस्टमर। तो कल मैंने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपको करवाया था और मैंने सिखाया था कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सवाल को आप जो है वो डायरेक्ट के डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे मेरे भाई। तो आप ज़रा इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। तो मार्केट प्राइस हमारा वॉशिंग मशीन का कितना है? तो मार्केट प्राइस हमारा 25,000 रुपये है और उसके ऊपर हमें दो डिस्काउंट मिला है। पहला डिस्काउंट हमारा 12 का, दूसरा डिस्काउंट हमारा 10 का। तो हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे यहाँ पर जो है वो फाइनल प्राइस पूछा गया है कि फाइनली ये जो है वो कितने रुपए में बिकेगा एक तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो मेरे भाई क्या हो गया, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये 100 रुपये का सामान है, तो 100 रुपये के सामान में 12 का डिस्काउंट यानी कितने में बिकेगा? तो 88 में बिकेगा। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर तो वापस से ये 100 रुपये का सामान है और 10 का डिस्काउंट, तो कितने में बिकेगा? 90 में बिकेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे मेरे भाई? तो सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे। आप यहाँ देखेंगे 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो से हमारे पूरे के पूरे 4 जीरो ख़त्म हो गए। और मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज़ 25,000 अवेलेबल विथ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना एंड 10%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल प्राइस हमसे पूछा गया है। अगर हम फाइनल प्राइस को बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं और वो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप इस सवाल में जो है अपना डिजिटल सम लगा कर बढ़िया तरीके से आप इनको वेरीफाई कर लें। क्या कर लें मेरे भाई? यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप इनको वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ डिजिटल सम की बात कर रहे हैं तो जैसे पहले वाले ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है? 2 है। यहाँ पर 8 और एक 9 और 9 प्लस 9 18, 18 को जोड़ोगे तो 9 आएगा। यहाँ पर डिजिटल सम निकालते हो 5 और एक 6 हो जाएगा और इसका डिजिटल सम हमारा 1 हो जाएगा। हमारे चारों के चारों ऑप्शंस के जो डिजिटल सम है वो हमारे अलग है। अगर हमारे चारों सम के चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग है तो हम यहाँ अपने सवाल का देखते हैं कितना होगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 और 8 16, 16 को आपस में जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है? 9 हो जाएगा। वो छोड़ो, 9 को कभी भी किसी भी संख्या से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप इस बात को समझिए, जब आप मेरे भाई 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिटल सम आएगा ना मेरे भाई, वो हमेशा कितना आएगा? तो 9 ही आएगा। ये बात गवाह है, ये बात प्रूफ है। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है कि 9 से अगर हम किसी भी संख्या में गुणा लगाते हैं तो हमारा डिजिटल सम 9 बन जाता है। यहाँ पर इसका डिजिटल सम यहाँ जो है 9 है। 9 को गुणा लगाओ तो डिजिटल सम कितना बनेगा? 9 बनेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर थोड़ी है कि आप मल्टीप्लाई करना नहीं आता, नहीं करोगे। बट वहाँ सीखो ना कि जहाँ सवालों को और शॉर्ट में कैसे कर पाए यहाँ पे। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा सीजल मेंस का सवाल है और ये हमारा 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है। क्या कहा गया है? यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलता है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपये की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है।
उससे कितना भुगतान करना होगा। मान लीजिए मेरे भाई वो व्यक्ति मैं हूँ, ठीक है। तो क्या कहा गया, डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ़ द पेमेंट इज़ मेड ऑनलाइन। यदि मैं कोई वस्तु खरीद रहा हूँ और अगर उसकी पेमेंट मैं ऑनलाइन करता हूँ तो मुझे मेरे भाई कितने का डिस्काउंट मिलता है, 10% का मिलता है। फिर कहा गया एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज़ गिवन टू क्रेडिट कार्ड होल्डर। अब क्या होता है, ऑनलाइन में आप पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, उसके बाद फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कहा गया कि जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा तो मेरे भाई उनको क्या करना होगा, उनको 5% का जो है वो एक अलग से ऑफ़र मिल जाएगा। तो 10% का मिला ही मिला, 5% का ऑफ़र और मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति जो है, जैसे मान लो कि वो ख़रीदना चाह रहा है एक घड़ी जिसकी कीमत 60,000 रुपये दी गई है, तो अगर उसके पास यहाँ पर अगर वो पेमेंट भी ऑनलाइन करता है और वह क्रेडिट कार्ड से करता है तो बताओ यहाँ पर उसको कितना मिलेगा। तो अगर वो ऑनलाइन कर रहा है तो उसको 10% का ऑफ़र मिलेगा, और अगर वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है तो 5% का मेरे भाई जो है वो और मिलेगा। यानी कुल मिलाकर उसको जो है दोनों डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो वो सामान उसको कितने का पड़ेगा, तो बोलोगे सर देखिए सामान हमारा कितने का, तो 60,000 रुपये का, ठीक है। पहला डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो पहला हमारा 10% का है। तो मेरे भाई 100 रुपये के सामान में 10 का डिस्काउंट यानी 100 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 90। दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का है, 5 का है। तो यहाँ पर 100 में 5 का डिस्काउंट 100 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ये हमारे 4 ज़ीरो से हमारे 2 और 2 हमारे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखो, एक तो चाहो तो आप यहाँ डिजिटल सम वाला कंसेप्ट लगा सकते थे जो हमने आपको सिखाया था कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन ना करके अपना डिजिटल सम वेरीफाई किया करो। सीरीज़ मेथड में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिजिटल सम को वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे हम, तो जैसे मान लीजिए 9 है और 9 को किसी भी संख्या से गुणा करने पे डिजिटल सम हमारा कितना आता है, तो मेरे भाई अगर हम डिजिटल सम की बात करेंगे तो 9 आएगा। अब ज़रा एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं, किस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 1 है। अब यहाँ तो यार देखो यहाँ पर तो 6 2 8 और एक 9 ख़त्म, यानी इसका 5 आ जाएगा। 6 2 8 और एक 9 ख़त्म, ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 और एक 9, 5 3 8 और एक 9, यानी हमारे दो ऑप्शंस हैं और दोनों का जो डिजिटल सम है वो हमारा कितना है, 9 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप यूनिट डिजिट से सवाल को बना सकते हैं और कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जो है नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यूनिट डिजिट भी कैसे करोगे दोस्त, यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे वो देखिए। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 6 को आप 9 के साथ गुना कर रहे हैं तो 6 इंटू 9 54, लेकिन वो यूनिट डिजिट भी तो आपका 0 आएगा ना, मतलब दो ऑप्शंस आपके सेम आ गए डिजिटल सम से और यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा। कोई बात नहीं भाई, मल्टीप्लाई कर लो फिर, और क्या कर सकते हो। अब देखो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, उससे हमारा जो डिजिटल सम लगाने की कोशिश की, तो मेरे दो सवालों का डिजिटल सम सेम आ गया। यूनिट डिजिट यहाँ इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि यूनिट डिजिट दोनों का हमारा सेम है, 2 जीरो दोनों के पास है। तो अब मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 9 इंटू 6 हमारा 540 होगा बाकायदा, और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 95 से, कर लीजिए। 95 का 4 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 चौके 36, 380 हो जाएगा। 95 का 4 गुना देखो 0 है तो ठीक है, 95 का 4 गुना 380, 380 का 0 38 मन में, ठीक है। 95 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 9 पचे 45 और 50 25 475, 475 हो गया हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 25 अगर यहाँ निकाल दे 513 हो जाएगा। तो यहाँ पर 513 हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो ये हमारे मेंस में अभी रिसेंट में पूछा गया सवाल है, लेकिन बहुत टेक्निकली छोटू सा सवाल था। सिंपल कहा गया था यार, एक व्यक्ति ऑनलाइन सामान खरीदना चाहता है, ऑनलाइन खरीदता है तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, और क्रेडिट कार्ड से लेता है तो 5% का ऑफर मिलता है। यानी अगर वो मान लीजिए उसको दोनों ऑफर दे दिया जाए तो 60,000 की वस्तु के लिए कितने का पेमेंट करना होगा, तो 51,300 रुपये की पेमेंट करनी होगी, बाकी जो है उसको डिस्काउंट के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगले सवाल को हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला, बहुत शानदार। अमन, प्रिंस, सौरभ, पूजा, यश यादव, सोनू हो गए, विपिन हो गए, बहुत शानदार बच्चों, बहुत अच्छी बात है।
आ जाइए, सीजीएल मेंस का एक और सवाल जो हमारे रिसेंट परीक्षा में पूछा गया, कहा गया कि एक आर्टिकल को आपने 716 रुपये में, देखो एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया है। यदि 6.5% का डिस्काउंट दिया जाए तो ये हम कितने में बेचेंगे। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 716 आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10.5%। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 6.5% इज गिवन, हाउ मच शुड इट बी सोल्ड फॉर। ठीक है, ऐसे मैं अक्सर बच्चों से क्वेश्चन ऑफलाइन में पूछा करता हूँ और वो बेचारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल मेरे भाइयों से रहता है, बहुत सिंपल, जैसे आपसे भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ और देखना बहुत सारे बच्चों का, ठीक है, बिना सोचे क्या, बहुत जल्दी में आंसर देना, बस इतना बोलूँगा। देखो, अगर मैं किसी आर्टिकल पर मान लो 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ऐसे समझ लो कि मैं उसे 100 रुपये में बेच रहा हूँ। 100 रुपये ना कह के अगर मैं यहाँ पर जो है 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, समझना, अगर मैं मानो 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वो आर्टिकल को हम बेच कितने में रहे हैं, तो वो आर्टिकल को हम 190 रुपये में बेच रहे हैं। वो आर्टिकल को 190 रुपये में बेच रहे हैं। कल के दिन मेरे भाई 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे, ये बताओ। बहुत ही सिंपल, 5% का डिस्काउंट अगर मिलता है तो वो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 190 होती है। अगर 10% का जो है अगर डिस्काउंट मिले तो वो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा। एडवांस मैथ कब से स्टार्ट कर रहे हैं बता दीजिए अंकुश सिंह। जल्द स्टार्ट करेंगे, बाकी बैचेस में एडवांस में जो है वो चल रहा है। आप लोगों को ये बैचेस में बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। बताओ भाई, बताइए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है मेरा। 5% के डिस्काउंट पे आर्टिकल 190 रुपये में बिकता है, 10% के डिस्काउंट पे वो कितने में बिकेगा, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात, जैसा कि हमें उम्मीद था। ठीक है, और बच्चों ने एकदम इतना सही उत्तर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, किसी ने यहाँ पर कहा कि सर 380, हाँ बहुत अच्छी बात है, वेल डन। ठीक है, 380, बहुत अच्छी बात है। इतने भगवान, मतलब इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग, इतने अच्छे बच्चे हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भगवान भला करे सभी का जो बेचारे 380 दे रहे हैं, बताओ। ठीक है, आप लोगों की माइंडसेट पता है क्या हो जाती है, अच्छा डिस्काउंट डबल तो सेलिंग प्राइस डबल। खतरनाक आदमी हो भाई तुम यार, मतलब है इस तरीके से तो कल के दिन तुम्हारा दुकानदार अगर मानो 50% का डिस्काउंट दे तो यहाँ पर तुम पैसे को और बढ़ा दोगे। अरे यार, डिस्काउंट देने से पैसा कम होता है भाई, समझे मेरी बात को। यानी दुकानदार तुमको ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कम होगा ना यार। तो एक पर के लिए अंदर की आत्मा से कैसे आवाज़ आ गई तुम यहाँ पे जो है वो 380 दे दो। हाँ, अगर हिमांशु की तरह आप भी सोच रहे हैं तो वो अलग बात है। ठीक है, मुस्कुरा रहा है, तुम भी पहले 380 दिया था, याद है। अब तुमको तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे रोड पे, बहुत जान लो। पूछो का है, पूछोगे नहीं का है, सुबह का याद है। हाँ, बीच क्लास में सो रही है नालायक, है ऑफलाइन क्लास में है भाई साहब, मारने पे आएंगे ना, बचाने कोई नहीं आएगा, जान लो। कमरा भी बंद है, डंडा लाओ तो डंडा लाओ, इसको इसका भूत उतारते हैं थोड़ा। रात भर जो है सेटिंग खेलते रहेगा, चैट खेलते रहेगा, दिन में जाके क्लास में सोता ही है। हमको तो मन किया वहीं स्टेज पे बुला के है ना इसको, मुर्गा नहीं, इसका जो भूत चढ़ा हुआ है सारा आशिकी का वहीं उतरवा दें। फिर बोले चलो जाने दो, बच्चा है छोड़ देते हैं। हाँ, साथ में पढ़ती है ना वो, नहीं साथ में नहीं पढ़ती है, साथ में पढ़ती तो इतना देर तक बात ही नहीं करता। रात भर बात करेगा, दिन में क्लास में सो रहा है। ये डंडा लाएगा तो डंडा लाओ, इसका व्यवस्था लगाते हैं थोड़ा। लाओ लाओ, सच में लाओ, सीरियस है, मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे लाओ भाई, लाओ। हाँ जी भाई, तो आप लोग आंसर बताइए। तो ऐसे यहाँ पर ये गलती ना करें आप, समझ में आ गया बात। यहाँ पे 5% के डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पर 190 में बिकता है, तो 10% के डिस्काउंट के बाद ये आर्टिकल हमारा कितने में बिकेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है। असल में हमने आपको दिया क्या है और हमने आपसे पूछा क्या है। असल में हमने आपको दिया क्या है और हमने आपसे पूछा क्या है। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमें जो है डिस्काउंट दिया है और हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। एक छोटी सी बात को आपको समझना होगा मेरे भाई कि जब आप 5% का डिस्काउंट देते हो तो आप आर्टिकल में बेचते कितना हो, आर्टिकल को बेचते कितने पे हो। तो बोलोगे 100% के सामान पे 5% का डिस्काउंट, 100% के सामान पे 5% का डिस्काउंट, तो यानी हम बेचते कितने में है, तो 95% में। तो ये जो वैल्यू दी गई है वो कितने की वैल्यू दी है, तो ये हमारा 190 जो है यहाँ पे, ये हमारा 95। ठीक है, डर लग रहा है तुमको ना, अभी लगेगा।
तभी तुम आज के बाद क्लास में कभी नहीं सोएगा। तो यहाँ इतने परसेंट का मान हमारा 190 है। उसके बाद यहाँ पे 10% का डिस्काउंट, 100% के सामान में 10% का डिस्काउंट, यानी हम कितने में बेचेंगे तो 90% में। तो 90% की वैल्यू बतानी है। 95% का मान दे रखा है और 90% का मान बताना है। आसान भाषा में बात करें तो ये हमारा सवाल था। ठीक है, अगर आप काटोगे तो 95 से मेरे भाई काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1% का मान हमारा कितना होगा, 2 रुपया। तो 90% का मान हमारा कितना होगा, तो 90 इंटू 2 यानी 180 रुपया। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 180 रुपये। अब इस सवाल को जो है हमने बेशक ऐसे लिख लिया हो, लेकिन इसको लिखने का और भी तरीका है। तो तुमको पिटाई लगाएंगे अगर डंडा नहीं मिला तो। पूरा बिल्डिंग में कहीं से, हाँ वाइपर लेके आओ, पूरा बिल्डिंग में से कहीं से खोज के लेके आओ तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से हमने कहा। अब दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका भी समझिए। ठीक है, दूसरा तरीका भी हमारा समझिए कि दूसरा तरीका हमारा क्या है। दूसरा तरीका बताते हैं। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये 190 हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। और ये हम आर्टिकल को इतने में बेच रहे हैं। ठीक है, अब हम आर्टिकल को इतने बेच रहे हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 100% के सामान में 5% का डिस्काउंट, यानी हमने इसे जो बेचा है वो कितने में बेचा है, तो 95% में। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि 100% के सामान में 10% का डिस्काउंट, यानी कितने की वैल्यू है, तो 90% का बताना है। यानी ये जो दिया है ये 95 का मान दिया है और 90 का वैल्यू बताना है। तो सीधा मेरे भाई उड़ा दो 2 बार में, 180 तुम्हारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? आज ये सवाल। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है भाग हिमांशु भाग। हिमांशु भाग सकता है, कहाँ भागेगा, रहना यहीं है, जीना यहीं है उसको। इसको बहुत प्यार से पता है, गाड़ी में बिठा के सुबह लेके जाते हैं हम क्लास लेने, और वहाँ जाके ये सोया है आज क्लास में। जीवन की सबसे बड़ी गलती की है कि हमारी क्लास में सो के आया है। इसको आज हम सुलाएंगे, रुको। याद आ गया वो तो, एक वस्तु को 10.5% का डिस्काउंट देने के बाद वो 716 रुपये में बेचा गया है। यदि 6.5% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने में बेचा जाएगा। ठीक है, वाह लाओ इधर, जल्दी से बताइए आंसर, बताइए आप लोग आंसर कितना होगा। आप लोग भी देखिए कितना बढ़िया डंडा मिला। इधर इधर, अरे इधर इधर, जल्दी जल्दी जल्दी, पीछे घूम पीछे घूम। इधर ऑनलाइन मार खाएगा है? नहीं नहीं, इधर इधर, पीछे घूम, पीछे 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 जल्दी। तुम सो रहा है, उठो, पीछे पीछे घूम, पीछे पीछे पीछे, जल्दी घूम पहले। अरे बाप रे, सो के दिखा तुम कल से। अगली बार कैमरे के सामने लाके मारेंगे तुमको। सोएगा कल से? हाँ, तो आज के बाद आएगा नहीं ना, इलाज मिल गया है। चलिए, 10.5% की डिस्काउंट देकर 716 रुपये में बेचा जाता है, तो 6.5% की डिस्काउंट दे कितने में बेचा जाएगा। बढ़िया मिला भाई साहब, लाल हो गया है। ठीक है, मजा आ गया है। तो यहाँ देखिए 716 रुपये में हमने बेचा है, 100% के सामान में 10.5% का डिस्काउंट। तो 100 में से 10.5 आप माइनस कर लीजिए, तो 100 में 10.5 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 89.5 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर जो है वो आर्टिकल को हमने जो है यहाँ पे अब कितने में बेचना है। तो अब 100% के सामान में 6.5 का डिस्काउंट, तो 100 के सामान में 6.5 का डिस्काउंट, तो 100 में 6.5 घटा दो, तो यानी कितने की वैल्यू हो जाएगी, 93.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आंसर बताइए भाई। अब कोई भाई अगर यहाँ डिजिटल सम लगाने की कोशिश करेगा, या एक तरीके से जैसे मानो अगर ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट वैल्यू में दिया है तो डिजिटल सम लगाना या कुछ और लगाना हमारी मूर्खता है। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट ना देके एग्जैक्ट दिया है तो हम डिजिटल सम इन चीज़ों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, दशमलव से हमने दशमलव को हटा दिया है। 5 से अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 1 गुना 5 हो गया हमारा 39 को मैं कैलकुलेशन से एक बार कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप आराम से डिजिटल सम भी खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर हम जो है कैलकुलेशन से करते हैं। पहले 5 से काटिए, तो 5 से आपका हो जाएगा एक बार में 39, 5 सते 35 और 5 नवा 45 हो गया भाई। उसके अलावा अगर आप 5 से काटेंगे तो 18 पचे 90 और यहाँ 7 बार में। उसके बाद 179 से कितनी बार में जाएगा भाई, 4 बार में जाएगा। 18 चौके 72 और 7 चौके 28, तो यहाँ 748 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ये हमारा करेक्ट आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात? ये बताओ हिमांशु की पिटाई की आवाज़ आई कि नहीं आई आप लोगों को? नहीं आई हो तो हम दोबारा से डेमो देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माइक सिर्फ है ना मेरे बोलने की आवाज़ कैप्चर करता है, कमरों में एसी की आवाज़ और बाकी चीज़ों की आवाज़ कैप्चर नहीं करता। तो पिटाई की आवाज़ आई हो तो ठीक है भाई, अगर आप लोग नो बोलोगे तो एक बार और डेमो चलेगा, तभी तो ये जानेगा ना सोना नहीं होता है क्लास में। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ बात करते हैं दूसरा मेरे भाई। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम क्या लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे यहाँ पे। और डिजिटल सम से बात अगर हम करें यहाँ पर, तो डिजिटल सम से कैसे देखेंगे वो देखो। तो यहाँ जैसे मान लीजिए डिजिटल सम 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 को आपस में जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। 9 को काउंट मत करो, 8 5 13, 13 को आपस में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 9 को काउंट मत करो, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 5 40 का हमारा 4 हो जाएगा, बट्टे में हमारा 4 हो जाएगा। आपको भी पता है, ठीक है, आपको भी पता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि जब नीचे 4 आता है तो किससे गुना करते हैं, 7 से। तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 और यहाँ भी 1। तो डिजिटल सम हमारा कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, डिजिटल सम हमारा कितना होगा, तो 1 होगा। अब यहाँ देखिए 7 और 4 11, 11 और, सही लिखा है ना भाई हमने डिजिटल सम, यहाँ हमने डिजिटल सम गलत लिखा ना। 7 6 13, 6 7 7 14, 5 हो गया। ठीक है, 9 काट दो, 8 5 13, 13 को हमने 4 लिख दिया। ठीक है, 5 3 8, 8 5 40, 4 और नीचे हमारा 4, 7 चौके 28 1, 7 चौके 28 1 और 8 4 12, 12 7 19। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना है, 7 और 4 11, 11 8 19, 19 को अगर आप आपस में यहाँ 9 काट दीजिए, इसी का डिजिटल सम 1 आ रहा है। बाकी 7 3 10, 10 तो 12, 12 का मतलब 3 हो गया। 7 5 12 6 18 मतलब 9 हो गया। 7 5 12 6 18 यानी 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है। तो आप डिजिटल सम भी लगाओगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। नहीं सर आवाज़ नहीं आया, क्या किया जाए भाई, आवाज़ तो गया नहीं है, बताओ। बढ़िया से मार दिया जाए। अच्छा सोएगा तुम क्लास में? हाँ, लास्ट और नहीं है, जान लेना, जाने दो बच्चे को यार, इतना बजा दिया अब कम है, आप छोड़ दो, रहने दो, आ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। एक विजय भाई ने लिखा है, हेलो सर, आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी टीचिंग स्किल्स आर रियली एंड गुड एंड मैं अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट आपने जो एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिकॉर्डेड दिया उसमें से 1% भी समझ नहीं आया था। ऑल्दो वो चैप्टर शायद लगभग 4-5 बार लगा चुका हूँ शीट आपकी, बट शायद कहीं उसका मैं रूट मिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चंस ऐसे करके, भाई इतना लंबा कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली में आपने कभी बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए आपको उतना इशू आया होगा। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दो भाई, हम अभी आपको फ़ोन करके समझा देंगे कैसे है, क्या है और किस तरीके से कवर अप करना है। आप सही तरीका नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। चलिए आ जाइए, वो मैं समझा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो। आ जाओ, सवाल देखते हैं यहाँ पे। एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 10%, एक 20% और एक 25% का। अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल का 2592 है तो बताओ मार्केट प्राइस कितना होगा। यहाँ पर अब हमने आपको एक नहीं दिया, 2 डिस्काउंट नहीं दिया, 3 डिस्काउंट दिए हैं कि भाई एक वस्तु पर 10%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि उसका विक्रय मूल्य हमारा 2592 है तो वस्तु का अंकित मूल्य हमारा कितना होगा। अंकित मूल्य की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा भाई देखो बात ऐसी है कि वस्तु का यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस। तो मान लीजिए कि उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस हमारा x है, वह अपने आप में कितना है, 100 है, ठीक है। और यहाँ पर 100 में जो है हमारा 10 का डिस्काउंट, तो 100 में 10 का डिस्काउंट, तो यहाँ पर जो है 90 में बेचेंगे। उसके बाद यहाँ दूसरा डिस्काउंट हमारा 20 का है, तो 100 में 20 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ 80 में बेचेंगे। उसके बाद यहाँ पर 25 का डिस्काउंट, तो 100 में यहाँ 25 का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 25 कितने में बेचेंगे, 75 में बेचेंगे। और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 2592 के। भाई मेरे बहुत सिंपल सी एक बात है,
कभी भी अगर आपको अलग अलग डिस्काउंट मिले ना, आप हमेशा इस बात को दोस्त ध्यान रखना कि आपको सीरीज़ मेथड लगाना है। इसीलिए सीरीज़ मेथड लगाना बस सवालों को आसान बना देता है। रेशियो की बात करो, सक्सेसिव की बात करो या किसी और की ना, तो वो मेरे भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सीरीज़ मेथड लगाना है। तो 100 के सामान पे 10 का डिस्काउंट तो 90, 100 के सामान पे 20 का डिस्काउंट तो 80, 100 के सामान पे 25 का डिस्काउंट यानी 75, और इस तरीके से हम बेचेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखिए तो 1 0 से दोनों जीरो खत्म, 25 से हमारा 3 बार में और 25 से हमारा 4 बार में। अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 9 से जो है वो काटेंगे, 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा, 7 बच गया हमारा 79, 9 अठे हमारा हो जाएगा 72, 9 अठे हो जाएगा 72। और अगर आप काटते हैं तो भाई 24 से ही काट सकते हैं, 8 और 3 हमारा 24 है, 24 से आप काटेंगे तो मेरे भाई एक बार में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 24 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा जरा देखिए, तो बोलेंगे सर 24 का एक गुना हमारा 24 होता है और 48 यहाँ 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 400 का 12 गुना यानी 12 × 4 4800 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। आपको मेरे भाई डिजिटल सम लगाना है तो आप डिजिटल सम लगा लो, या आपको जो करना है मेरे भाई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाएगा। तो कल के दिन 3 डिस्काउंट भी दें, 4 डिस्काउंट भी दें, 5 डिस्काउंट भी दें, तब भी मेरे भाई बड़े प्यार से जो है आप इस सवाल को बना पाएंगे। सीरीज मेथड लगाते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। आइए चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा हम टाइप बदल देते हैं आप लोगों के लिए, और जो बाकी हमारे कैटेगरीज हैं, बाकी हमारे जो सवाल हैं, हम वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा सबसे बेहतर होगा। 4 तरह का डिस्काउंट दे रही है वो कंपनी। पहला डिस्काउंट कितने का है, 40 और 10 का है, दूसरा 45 5 का है, तीसरा 30 और 20 का है, चौथा 35 15 का है। बेस्ट कौन सा होगा। अब आपको तो लग रहा है यार सारे डिस्काउंट है, लूट लो। जैसे हम आए दुकान में गए, ठीक है, मैं ही जैसे मानो आज शाम को मेरा मन हो गया और शॉपिंग करना है, या चलो मेरा मन छोड़ो हिमांशु का मन हो गया हमारे, ठीक है, एक तरफ पिटाई खाए लेकिन बात करना बंद थोड़ी करेगा, तो चलो आज नहीं मिलेगा, आज नहीं बात करेगा, कल तो फिर वही जाएगा। तो जैसे मानो कल शॉपिंग कराने किसी को ले गया, खुद नहीं करता है, शॉपिंग करवाता है, ठीक है। अब जब ये ले गया ना, तो देखो पहला दुकान इसको दिखा किसका, एडिडास का, उसमें डिस्काउंट चल रहा था 40% और 10% का। उसके बगल में एक रिबॉक का जूता मतलब रिबॉक का शोरूम था, उसमें 45 और 5 का हमारा डिस्काउंट, ठीक है। तीसरा डिस्काउंट अगर हम बात करें, तीसरा दुकान वहीं पे तो नाइकी का था, वहाँ पर 30% और 20% का डिस्काउंट चल रहा था। और चौथा हमारा स्पार्क्स का था, वहाँ पर हमारा 35 और 15% का डिस्काउंट चल रहा था। 5000 के ही जूते उसको सारे के सारे दुकान में पसंद आए, कहीं पर भी जाता है तो 5000 वाला ही जूता है। अब ये सोचेगा कि यार कौन से वाले दुकान से खरीदें, समझ रहे हो मेरी बात को लेके, एक ऐसा जूता है जो हर किसी के दुकान में मौजूद है और इसकी कीमत भी 5000 है। अब यहाँ पर जो है वो किस दुकान से उस जूते को खरीदे, पहले से, दूसरे से, तीसरे से या चौथे से, ठीक है। दिमाग में ये जोड़ता भी है तो बोलता है यार बतवा तो बराबर ही है, 40 और 10 50 है, 30 और 20 50 है, 45 5 50 है, 35 15 50 है। अब यहाँ पर जाके वो मान लो कि इस दुकान से उसने खरीद लिया, 35 15 से उसने खरीद लिया। अब मुझे बताओ क्या हिमांशु ने सही दुकान चूज़ किया है, समझ में आ रहा है। क्या इसको जो ऑप्शंस पे ताला लगाया गया, क्या इसने सही चूज़ किया नहीं किया, ये बताओ पहले। अब असल में क्या उसको अगर ये बात का आंसर देना था कि भाई किस में ज़्यादा डिस्काउंट और किस में कम डिस्काउंट है, तो यहाँ पर उसने मैथ्स नहीं पढ़ा, डिस्काउंट नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लिया होता तो शायद बहुत फटाक वे में जो है आंसर दे देता। अब यहाँ पर क्या होता है समझो, जैसे मान लो कि मैं हूँ वो दुकान, या मैं गया किसी दुकान में और दुकानों में अलग अलग तरह के डिस्काउंट चल रहे हैं, मेरे लिए बेस्ट कौन सा होगा हम आपको बताते हैं। बेस्ट ऑफर वाली बात जो होती है ना, ये बेस्ट ऑफर वाले सवाल हम लोग कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। अब बेस्ट ऑफर वाले जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऑफर नंबर 1, पेशकश नंबर 1 आपके सामने कि आपको जो डिस्काउंट अगर दिया जाए तो मान लीजिए यहाँ पर 20% और 20% का डिस्काउंट दे तो ये ज़्यादा बढ़िया है। या ऑफर नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर 30% और 10% का डिस्काउंट दे, वो ज़्यादा मेरे भाई बढ़िया, या ऐसे कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये 25 हो जाएगा मेरे भाई और ये 15 हो जाएगा, ये ज़्यादा बढ़िया है। ऑफ़र नंबर सी हमारा ये 30 हो जाएगा और ये हमारा जो है 10 हो जाएगा, ये ज़्यादा बढ़िया है। या ऑफ़र नंबर डी हमारा कि ये 35 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये हमारा बढ़िया है। अब यहाँ पर क्या है, इसका भी सम 40, इसका भी सम 40, इसका भी सम 40, इसका भी सम 40। अगर आप कायदे से देखेंगे तो 1 सेकंड में मैं इसका आंसर बता सकता हूँ।
ठीक है, 1 सेकंड में मेरे भाई इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन वो 1 सेकंड वाला कंसेप्ट हम आपको नहीं बताना चाहते हैं, बाद में बताना चाहते हैं। पहले हम आपको उसके पीछे का रीज़न बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा बेसिक से करता, तो बेसिक वाला बच्चा यहाँ क्या करता, तो वो बाकायदा डिस्काउंट निकालता। कैसे निकालता, तो बोलता सर 20, उसके बाद ये क्या बोलेगा सर, वो बोलेगा सर देखिए 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 20 और माइनस हो जाएगा 20 इंटू 20/100। 20 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा सर, तो 100 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 40, और 40 में से 4 चला गया, तो 40 में से 4 चला गया तो हो जाएगा हमारा 36%। क्लियर है, 40 में से 4 चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 36%। अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे 25 प्लस हमारा हो जाएगा 15 माइनस 25 इंटू 15/100 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। 25 और 15 हमारा कितना होता है, 40 होता है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है 15×5 का 5, ठीक है, 15×5 5, 7 मन में 15×30 37, 3.75 है हमारा ये। तो ये 40 में से 3.75 को अगर आप घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36.25 हो जाएगा। ठीक है, 36.25 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं ये डिस्काउंट 30 और 10 का कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 30 जमा 10 माइनस 30 इंटू 10/100 यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ। अब आप इसको देखेंगे एक तरीके से, तो 40 में से हमारा 3 चला गया तो कितना हो जाएगा, 37% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 35 और 5 की कहानी क्या है, तो 35 की 5 और की कहानी क्या है कि 35 प्लस हमारा 5 माइनस 35 इंटू 5/100 यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 40 हो गया, 50 25 5 15 2 17 1.75। जब आप इतना माइनस करोगे ना मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 38.25%। हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और वो यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर ये देख लीजिए कि आप ज़रा सही से देखिए। तो पहले केस का डिस्काउंट कितना है, 36% है। दूसरे केस का डिस्काउंट कितना है, 36.25 है। तीसरे केस में 37 है। चौथे केस में 38.25 है। यानी आप यहाँ देख रहे हैं तो ये हमारा जो डिस्काउंट है वो हमारा क्या हो रहा है, तो डिस्काउंट हमारा बढ़ रहा है। अगर हम इसके पीछे का रीज़न जाने तो पीछे का रीज़न क्या है, ये डिस्काउंट के बढ़ने का रीज़न क्या है, तो आप ज़रा सही से देखो तो मेरे भाई, चाहे ये केस हो, ये केस हो, ये केस हो, ये केस हो, हर जगह पर ये सम जो है ये फिक्स है। 20 20 40, 25 15 40, 30 10 40 और ये 40। ये हमारा सम फिक्स होने के बावजूद भी हमारा ये डिस्काउंट क्यों बढ़ने लगा, उसके पीछे का रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये प्लस में से देखो यहाँ बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है। 40 में से यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो 4 माइनस हो रहा है। यहाँ 40 में से कितना माइनस हो रहा है मेरे भाई, तो यहाँ 40 में से 3.75 माइनस हो रहा है। यहाँ 40 में से कितना माइनस हो रहा है, 3, और यहाँ 40 में से कितना माइनस हो रहा है, तो 1.75। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ इनका प्रोडक्ट बड़ा है, यहाँ उससे थोड़ा कम है, यहाँ उससे थोड़ा कम है। ये पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है, वो अलजेब्रा का एक कंसेप्ट होता है। मैं आपको फ़िलहाल जो है यहाँ पर जो है आसान भाषा में बस ये बताना चाहता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें से बहुत बड़ी संख्या को माइनस किया जा रहा है और इसमें से बहुत छोटी संख्या को माइनस किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या को माइनस किया जाएगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, और छोटी संख्या को माइनस किया जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको याद कैसे रखना है, आपको याद ऐसे रखना है कि जब भी मेरे भाई दो संख्याओं का सम हमारा फिक्स होता है, उस केस में आपको बहुत शानदार ट्रिक हम बता रहे हैं, वो याद कर लिया तो लाइफ एकदम नैया पार। आपको बस दोस्त यहाँ पर ये देखना है, बस इतना ही काम करना है। गैप देखा करो। क्या देखोगे आज के बाद, गैप देखोगे। जैसे यहाँ पर 20 और 20 का गैप कितना है, 0। 25 और 15, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10। 30 और यहाँ 10 का गैप कितना हो जाएगा, 20। 35 5 का गैप कितना हो जाएगा, इतना। तो बस आज के बाद आप ये याद रखोगे कि ये गैप जितना बड़ा होगा डिस्काउंट हमारा उतना बड़ा होगा, बात खत्म। गैप जितना बड़ा होगा डिस्काउंट हमारा उतना बड़ा होगा, बात खत्म। तो बेस्ट ऑफर कौन सा होगा, तो बेस्ट ऑफर ऑप्शन नंबर डी होगा। बेस्ट ऑफर का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट का मिलना मेरे भाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट का मिलना मेरे भाई। तो बहुत ही क्लियर बात है, इस बात का ध्यान रखिए, जितना बड़ा गैप उतना बड़ा डिस्काउंट। बाकी उसके पीछे की कहानी क्या है वो भूल जाइए, क्योंकि देखिए गैप बड़ा हो जाता है, और गैप अगर बड़ा होता है तो ये प्रोडक्ट छोटा होता है।
गैप बड़ा होता है तो ये प्रोडक्ट छोटा होता है, और ये प्रोडक्ट छोटा होता है, माइनस की वैल्यू छोटी होती है, तो इसीलिए ओवरऑल डिस्काउंट बड़ा हो जाता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, गैप के बड़ा होने से डिस्काउंट बड़ा होता है। चलिए आ जाइए, एक और हम आपको सवाल दे रहे हैं। 4 ऑफ़र है मेरे पास यहाँ पे, और ये 4 ऑफ़र में आपको बताना है दोस्त यहाँ पर कि सबसे बेस्ट ऑफ़र कौन सा होगा। तो जैसे मानिए ऑफ़र नंबर ए हमारा क्या हो गया, पहला डिस्काउंट हमारा है 40% का, और दूसरा डिस्काउंट हमारा कितना है, तो दूसरा डिस्काउंट हमारा सेम तरीके से 40% का है। ठीक है, उसके बाद ऑफ़र नंबर बी, ये डिस्काउंट हमारा 45 का है, और अगला हमारा कितने का है, तो 35 का है। ऑफ़र नंबर सी है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा कितने का है, तो 50 का है, और ये हमारा कितने का है, तो 30 का है। ऑफ़र नंबर डी हमारा यहाँ पर ये है कि ये हमारा 55 हो जाएगा, और ये हमारा 35 हो जाएगा। और ऑफ़र नंबर मेरे भाई यहाँ पर ई भी है, 5 ऑफ़र है, और ये हमारा 60 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, 55 35 नहीं होगा, 55 यहाँ पर 25 होगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 60 है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कि सबसे बढ़िया डिस्काउंट कौन से वाले केस में मिला। तो आप यहाँ मुझसे बोलेंगे कि सर देखिए, जितना बड़ा गैप उतना ज़्यादा डिस्काउंट। यहाँ गैप देखिए सर, यहाँ पर गैप कितने का है, 40 और 40 गैप हमारा 0 का, 45 माइनस 35 यानी गैप हमारा 10 का। यहाँ पर 50 और 30 गैप हमारा कितने का है, तो 50 और 30 का जो है, सॉरी 40 5 35 25 40 45 50 55 60। एक सेकंड, यहाँ पर हमने क्या लिखा है भाई, सही तो है 45, और यहाँ पर जो है वो 35 का गैप कितने का है, 10 का है। 50 और 30 का गैप कितने का है, तो 20 का है। 55 और हमारा 25 का गैप कितने का है दोस्त, तो 30 का है। और यहाँ पर गैप देखेंगे तो 40 का है। सबसे ज़्यादा गैप किसका है, सबसे ज़्यादा गैप हमारा ई नंबर केस में है। तो जिसमें हमारा ज़्यादा गैप होगा, डिस्काउंट भी हमारा ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर कौन सा होगा बेस्ट ऑफर, तो ई होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि सबसे कम डिस्काउंट किस में मिलेगा, तो यहाँ जिसके पास सबसे कम गैप है। तो नोट बनाकर आप सभी मेरे भाई इतना बात लिखना कि सर अगर गैप ज़्यादा होगा तो डिस्काउंट ज़्यादा होगा, और अगर गैप कम होगा तो डिस्काउंट कम होगा। लेकिन ये मेरे भाई उस केस में लागू होगा जहाँ पर हमारा जो सम है वो क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि हमारा सम बदल जाता है, जैसे मान लीजिए कि इसको जोड़ने पर 80 नहीं आ रहा है, उस केस में आपको अलग अलग निकाल कर ही आंसर देना पड़ेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। जैसे यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं सवाल को क्या कहा गया, वो ज़रा देखिए। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल को बनाने की ज़रूरत है, आप इस सवाल को सेकंडों में उड़ा देंगे। यहाँ कहा गया कि एक कंपनी 4 तरह का ऑफर देती है, सबसे बढ़िया वाला ऑफर कौन सा है। तो आप यहाँ बोलेंगे 40 माइनस 10 यानी कितने का गैप है, 30 का गैप है। 30 माइनस 20 गैप कितने का है, 10 का है। 45 माइनस 4 यानी गैप कितने का है, 40 का। 35 माइनस 15 गैप कितने का है, तो 20 का। सबसे ज़्यादा गैप मेरे भाई कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा गैप यहाँ पर है। और अगर यहाँ गैप ज़्यादा है तो ये क्या होगा, डिस्काउंट भी ज़्यादा होगा। यहाँ अगर गैप ज़्यादा है तो क्या होगा, डिस्काउंट भी ज़्यादा होगा भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात। अनुज कुमार, यशोदा, अनूप, धनंजय, मधु, ठीक है, अनुभव, प्रतिभा, आयुषी, चलो भाई बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाइए, चलिए एक सवाल का आप लोग सभी बच्चे थोड़ा आंसर दीजिए मेरे भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक कंपनी 3 प्रकार के लगातार डिस्काउंट प्रदान करती है, पहला 25-15 का, दूसरा 30-10 का, और तीसरा 35-5 का। कौन सा प्रस्ताव उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा होगा। 2 कंडीशंस होते हैं, एक उपभोक्ता के लिए और एक जो है दुकानदार के लिए। जो कस्टमर होता है मेरे भाई, उसको क्या चाहिए होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, और जो दुकानदार होता है उसे क्या चाहिए होता है कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं सामान को बेचे। ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का मतलब कम से कम डिस्काउंट को देना। अभी तक जो एसएससी ने पूछा है वो ये पूछा है कि कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद कौन सा होगा। कल के दिन वो ये भी बोल सकता है दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद कौन सा होगा। तो अगर आप कस्टमर के नज़रिए से देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाला होगा आपको वो आंसर देना है। लेकिन अगर कल के दिन यहाँ शब्द कस्टमर बदल के मान लीजिए शॉपकीपर आ जाए, तो अगर आप शॉपकीपर के नज़रिए से देखेंगे तो जिसमें सबसे कम डिस्काउंट होगा वो सबसे बढ़िया होगा दुकानदार के लिए। ठीक है, तो इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, तो इस सवाल में यहाँ पर कहा गया कस्टमर के लिए बढ़िया कौन सा है। तो आप बताइए, 25 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्त अगर देखो
25 माइनस 15 10 हो जाएगा, 30 माइनस 10 हमारा 20 हो जाएगा, और यहाँ 35 माइनस 5 यानी 30 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गैप किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा गैप जो है 3 नंबर में है। अगर 3 नंबर का मेरे भाई गैप जो है वो ज़्यादा है तो डिस्काउंट तो ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा? थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब दूसरा सवाल हम आपको मेंस का लेके चलते हैं और एक मेंस का सवाल हम आपको दिखाते हैं। क्या कहा गया? एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बेचा जा सकता है। तरीका नंबर ए कि 24% का हम डिस्काउंट दें, तरीका नंबर बी 16% तथा 10% का जो है हम दो डिस्काउंट दें, दो बट्टा दें यहाँ पे, और तरीका नंबर क्या हो जाएगा देखते चलो यहाँ पे। ठीक है, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 है, इसे निम्नलिखित में से किस तरीके से बेचा जाए। तरीका ए में कहा 24% का आप डिस्काउंट दे दो, तरीका बी में बोला 16% और 10% का दो डिस्काउंट दो। इनमें से कौन सा तरीका, किस तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा और उसका मान क्या होगा? जैसे मानो मैं ही हूँ और मैं गया एक दुकान में, उसने कहा चलो सर आप मैथ्स पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप मैथ्स पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है, एक बात बताइए, मैं आपके सामने है ना दो ऑफ़र रखता हूँ, और दो ऑफ़र रखता हूँ, बस आप मेरे को ये बता दीजिएगा कि आपको वो सामान कम कितने में पड़ेगा। जैसे मानो मैंने कोई आर्टिकल पसंद किया 28,000 के, 28,000 की मैंने कोई घड़ी पसंद कर ली, मैंने कहा यार मेरे को चाहिए, तो उसने कहा सर देखो दो तरीके हैं आपके पास, तरीका नंबर ए, या तो मेरे से जो है वो पूरा का पूरा सिंगल डिस्काउंट ले लो, कितने का? तो 24 का, और नहीं तो हम आपको दो डिस्काउंट देंगे, पहला डिस्काउंट 16 का और दूसरा डिस्काउंट 10 का। जल्दी बताइए कौन सा आप जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे, बी के साथ जाना चाहेंगे? अगर मानो कोई दिमाग से पैदल इंसान होगा, वो सोचेगा यार देखो ये 24 है और ये 16 और 10 26 है, तो ये हमारा 26 वाला जो होगा हो सकता है ज़्यादा हो, तो इसी को ऑप्ट कर लेंगे। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना, हम यहाँ पर डिस्काउंट पढ़ रहे हैं भाई, और डिस्काउंट जब पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ इफेक्टिव देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव देखेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि यार किस तरीके से हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ठीक है, तरीका नंबर ए से मिलेगा या तरीका नंबर बी से मिलेगा? तो अगर हम यहाँ पर जो है तरीका नंबर देखते हैं ए, तो वे ए से अगर हम देखें यहाँ पर, तो वे ए में जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना होगा? तो 24% होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वे बी से हमारा कितना होगा? तो वे बी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा 16 होगा और 10 होगा। अब 16 और 10 का जो डिस्काउंट है वो हमारा कितने के बराबर है? एक भाई कहता है सर आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं हमें, हमें पता है आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, बट प्लीज़ सर। तो मेरे भाई कहाँ हमने आपको इग्नोर कर दिया, ये बताइए, किस बात पे इग्नोर कर दिया बताइए ज़रा। अब यार एक बच्चा है, बताओ, कल रात को फ़ोन करके जो है टीम को बोले जा रहा है हाँ बड़े आदमी हो गए हैं, अब आप हमारे मैसेज का रिप्लाई थोड़ी करेंगे, अब हमारे गुड मॉर्निंग का भी आप रिप्लाई नहीं करेंगे। खतरनाक हो भाई, मतलब बताओ, हैं 12,000 मैसेजेस आते रहते हैं, पेंडिंग होते हैं मेरे भाई, और सिर्फ ये मेरे पर्सनल व्हाट्सअप की मैं बता रहा हूँ बात आपको। हज़ारों की संख्या में फेसबुक पे मैसेज, हज़ारों की संख्या में ट्विटर पे मैसेज, हज़ारों की संख्या में आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज। पर्सनल व्हाट्सअप अलग हो गया, कंपनी का व्हाट्सअप अलग हो गया। आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, पूरे भारत में कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, हर किसी का अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज करने लग जाए भाई, तब तो बहुत इशू हो जाएगा। बताइए, अब इस बात पर अगला नाराज़ होकर बैठा है, तो कुछ बात थोड़ा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा यहाँ पे यार। ठीक है, अब रोज 4 बच्चे देखिए आपके बैच में हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है तब से लेकर अभी तक मैं टोटल काउंट कर रहा था, 53 बच्चों ने जो है सिर्फ ये कमेंट बॉक्स में लिखा है बहुत अर्जेंट है मुझे बात करना है, बहुत अर्जेंट है मुझे बात करना है। सबको अर्जेंट ही है, और मैं बता रहा हूँ जब मैं फ़ोन लगाऊंगा ना, कुछ नहीं सर बस आपका आवाज़ सुनना था। अब बताइए, ऐसी स्थिति होती है। तो कई बार है ना, बच्चे भी इस अर्जेंसी का जो है मतलब फ़ायदा उठा लेते हैं। अब रात के 2:30 बजे सोए हैं, हेलो सर, ठीक है, तो मैंने कहा हाँ भाई बताओ, नहीं सर बहुत, पहले तो मैंने फ़ोन काट दिया, ठीक है, उसके बाद मैसेज आया सर बहुत अर्जेंट है सर प्लीज़ एक बार फ़ोन उठा लीजिए। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा सच में यार अर्जेंट होगा, हो सकता है कि कहीं हॉस्पिटल का कोई सीन हो, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ बताओ सर, वो एप्लीकेशन से है ना सर, PDF डाउनलोड नहीं हो रहा था इसीलिए आपको फ़ोन किए। बोले धन्य है प्रभु, मतलब सुबह इंक्वायरी नंबर पर टीम से भी बात कर लेते तो ये बात हो जाती। तो ये अर्जेंट के नाम पर है ना, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे भाई कर रहे होते हैं। अब वैसी स्थिति में हम करें तो क्या करें ये बताओ। ठीक है, तो ये बात थोड़ा समझना भी पड़ेगा मेरे भाई, आप लोगों को भी थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है,
तो बताओ यार, ऐसे भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब देखना पड़ता है, सब कुछ में मतलब क्या ही बोलोगे अब आप, ठीक है। तो इसलिए यार नाराज़ मत हुआ करो, आप लोग नाराज़ होकर कैसे काम चलेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। आपके व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मैसेज पेंडिंग होंगे, मेरे पे 12-12 हज़ार मैसेज पेंडिंग है भाई। अभी वही निपटाने के लिए मुझे अगले 6 महीने ज़रूरत पड़ेगी कि हम उन मैसेजेस को एक बार देख पाए, ठीक है। कई सारे जेन्युइन इंक्वायरी भी चले जाते हैं, उसमें दब जाते हैं, बताओ किस। हाँ मतलब जेन्युइन हो तो बच्चा पूछे तो बता भी दें, अब ऐसे करता है तो बता भी नहीं पाते ना, ये दिक्कत हो जाती है। आ जाओ, तो तरीका नंबर ए में हमारा 24% का डिस्काउंट है, और तरीका नंबर 2 में जो है वो हमारा 16%, और उसके बाद यहाँ 10% का डिस्काउंट हो जाता है। अगर हम इसे देखें तो हम कैसे टैकल करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये डिस्काउंट हमारा हो गया 16 + 10 और -16 × 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो 16 और 10 हमारा कितना हो गया, 26 हो गया, 16/10 यानी 1.6 हो गया। अगर हम 26 में से मेरे भाई 1.6 को घटा दें, तो 26 में से अगर हम 1.6 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा, 26 × 1 = 25, और ये हो जाएगा 24% का डिस्काउंट। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हमें 2 डिस्काउंट मिले 16 और 10 का, तो 16 + 10 - 16 × 10/100 अगर हमने किया तो हमारा डिस्काउंट कितने का, 24.4 का। यानी हमें यहाँ वे ए से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, क्या तरीका नंबर बी से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप यहाँ खुद ही देख लीजिए कौन से तरीके से ज़्यादा डिस्काउंट मिला, कौन से तरीके से मिला मेरे भाई, तो वे नंबर बी से, तरीका नंबर बी से, तरीका नंबर बी का मिला हुआ डिस्काउंट ज़्यादा है। तो पहली बात बोला गया था कौन सा, तो सी और डी तो हमारे ख़त्म हो गए, ये दोनों तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो विच विल हैव द लोएस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट, विक्रय मूल्य का मान क्या होगा। आप मुझे बताइए, मुझे दिया गया है तो ये 28,000 दिया गया है, ये 28,000 अपने आप में क्या है, तो मार्केट प्राइस है। यानी मेरे भाई कितने का मान है, तो 100 का मान है। 100 के सामान में दोस्त यहाँ इतने का डिस्काउंट, तो 100 में से 24.4 घटा देंगे, और 100 में से अगर 24.4 घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75.6%। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटा दो तो 0 आ जाएगा, 2 0 और 1 0 से हमारा पूरा का पूरा 3 0 ख़त्म हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ जाइए, 756 को मेरे भाई 28 से आपको गुना करना है। अब यहाँ यूनिट डिजिट का खेल है, 8 × 6 48 का 8। यहाँ पर इन दो ऑप्शन में कौन सा यूनिट डिजिट 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए का है, यानी कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जिसका दिमाग पूरी तरीके से होश हवास में है और एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, हर तरीके से वो सोच पा रहा है, और बाँझ की नज़र है पूरी की पूरी उसकी, कि सवालों को भी वो देखता है, साथ के साथ अपने ऑप्शंस को भी देखते रहता है। एक अच्छा सामंजस्य उसने बिठा रखा है अपने दिमाग में और यहाँ पर ऑप्शंस में देखने का, तो वो मेरे भाई कभी भी बाकियों से सवाल जो है वो जल्दी बनाएगा, ठीक है। और जिसने यहाँ पर एकदम बोलते हैं ना कि गधे वाली मेहनत की, भाई तेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आए, तो भाई उस केस में फिर 25 की जगह 20 ही सवाल सॉल्व करके आएगा। ये कॉमन सेंस की बात थी। अब देखो, ये सवाल दुनिया के लिए टफ था, मैं बता रहा हूँ मेरे लिए टफ ही नहीं था। मैं छोड़ो, अगर आप भी मेरी जगह परीक्षा हॉल में होते ना, तो आप भी अगर थोड़े से एक्सपर्ट होते तो ये सब काम आप करते ही नहीं यार। ये सब समझाने के लिए काम किया था मैंने। आप मुझे बताओ, आपको सामने यहाँ पर क्या बिना कलम उठाए सक्सेसिव नहीं निकाल सकते। आप देखो 16 और 10, तो 16 + 10 26 माइनस हमारा 1.6, 26 में से 1.6 घटाएंगे 24.4 आएगा। 24.4 होने का मतलब तरीका नंबर बी, तो तरीका नंबर बी होने का मतलब ये दोनों तो वैसे ही ख़त्म। अब वो 24.4 है, 100 में से घटाओगे तो 100 में से यानी 0 में से 4 जाएगा तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, और वो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 8 × 6 48 बनाएगा, 8 बनाएगा। इन दोनों में से एक ही का यूनिट डिजिट 8 है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बात खत्म, ठीक है। एक कह रहा है 76.5 कहाँ से आया, 76.5 कहाँ से आया, वो तो मैंने लिखा ही नहीं है भाई। 76.5 मैंने तो ये कहा कि मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। ये जो दिया गया है मार्केट प्राइस अंकित मूल्य यानी 100% का मान है, और 100% के सामान में इतने का डिस्काउंट, तो 100 में से इतना घटा दो यानी इतने में बेचना है। तो यहाँ पर मार्केट दे के सेलिंग पूछा था, तो मार्केट से भाग किया, सेलिंग से गुना किया। तो वही कह रहे थे कि जैसे मानो 100 में से 4 घटाओगे यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 6 को यहाँ 8 से गुना करने पे 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि कैसे हम सवालों को शॉर्ट में मेरे भाई कर सकते हैं, ठीक है। विकास सिंह राजपूत,
कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें मेरे भाई। तो ये तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इतनी सारी यूट्यूब पर हमने स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई है, थोड़ा आप उनको देखिए, बढ़िया तरीके से समझिए। यहाँ पर एप्लीकेशन पर हर चीज़ नहीं होता है कि मतलब हर दूसरे बच्चे का यही है, मैथ्स कैसे पढ़े तो रीजनिंग कैसे पढ़े तो जीएस कैसे पढ़े, सब चीज़ें मैंने यूट्यूब पर बता रखी है, आप लोग वहाँ देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आदित्य रंजन फैन क्लब जो हमारा चैनल है उस पर तरीके से मैंने बता रखा है कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ने की रणनीति। आप अगर वहाँ मुझे फॉलो करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से सारे के सारे रणनीति का पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार का जो है डिस्काउंट देने का योजना बनाती है। पहला कहती है कि पहला हम डिस्काउंट 20 और 12 का देंगे, दूसरा हम 25 और 5 का देंगे, तीसरा हम 30 और 3 का देंगे। ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना क्या है? तो मैंने सोचा यहाँ पर कि बच्चों को 2 तरह का सवाल देना चाहिए। एक वो सवाल जहाँ पर अगर हम 2 डिस्काउंट को जोड़ दे तो सम बराबर होता है, और मेरे भाई यहाँ पर वो सवाल जहाँ पर अगर हम मान लीजिए एक तरीके से बात करें तो डिस्काउंट को जोड़ देने पे सम बराबर नहीं होता है। जैसे पीछे जो आपने सवाल देखे थे बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर, उसमें अगर आप दोनों डिस्काउंट को जोड़ रहे थे तो मेरे भाई यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सेकेंड मेथड अगेन अनिर्बान रोए। मेरे भाई सेकेंड मेथड कुछ नहीं था, सेकेंड मेथड मैंने बस ये कहा था कि यार मैं बिना पेन उठाए कर लूँगा, बस यहाँ पर मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने दिमाग में इतना डालूंगा कि 100% का सामान था, इतने परसेंट का डिस्काउंट था, तो 100 का यहाँ 0 में से 4 गया तो यहाँ यूनिट रेट 6 आएगा, और ये 6 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट रेट 8 होगा, और इन दोनों में से यहाँ एक ही है। उसके बाद एक ने कहा सर लोएस्ट सेलिंग प्राइस बोला है। जी हाँ बिल्कुल, लोएस्ट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का लो होने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट होना, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट इन दोनों में कौन है, 24% वाला है, 24.4 वाला है, तो यानी ये वाला है। तो इस केस में ज़्यादा डिस्काउंट होगा और सेलिंग प्राइस हमारी लो होगी, इसलिए यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपने सोचा यहाँ पर जो है आ जाइए। अब यहाँ देखिए तो इस सवाल में जो है आपका जो सम है मेरे भाई वो बराबर नहीं है। जैसे 20 और 12 ये 32 है, 25 और 5 हमारा 30 है, 30 और हमारा 3 33 है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है सबसे अच्छी योजना बताइए कौन सी होगी। उस केस में जब आपके सम आपके अलग अलग आ जाए तो भाई बाकायदा वहाँ पर डिस्काउंट निकालना पड़ता है, बाकायदा वहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, गैप वैप का कोई चक्कर नहीं रहेगा, बाकायदा आपको बनाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, आपको तो थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा मेरे भाई। पहला डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर 20% है, और कितना है तो 12% है। ठीक है, तो 20 और 12 की बात करें तो कैसे करोगे, तो बोलोगे सर 20 और 12 का यहाँ देखिए, तो बोलेंगे सर देखिए 20 हो गया प्लस हमारा 12 हो गया, और माइनस यहाँ पर 20 इंटू 12 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन मैंने कहा ना नहीं है। 20 और 12 हमारा हो गया 32, और 12 दूना 24/10, तो 24/10 यानी 2.4। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 29.6 हो जाएगा। तो पहले वाले से कितने का डिस्काउंट मिला, तो 29.6 का मिला मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला 25 और 5 है। तो अगर हम यहाँ 25 और 5 वाले का देखते हैं तो बोलेंगे सर 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5/100 सर यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 125/100, यानी कितना हो जाएगा 30 में से 1.25 माइनस कर दो, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये 28.75 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, तो बोला गया 30 और 3, 30 और 3 का मतलब 30 जमा 3 और माइनस 30 इंटू 3/100 हमारा ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ बोलेंगे 30 और 3 हमारा कितना हो गया, 33 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा 9/10 यानी 0.9, तो ये हमारा हो जाएगा सर 31.1 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 31 नहीं 31 नहीं 32.1 होगा ना, 32.1 होगा। तो क्या बोलेगा, ओनली स्कीम यहाँ पर थर्ड जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर भी अगर आप सोचते ना, थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बुद्धि लगाते तो सीधा बोलते कि सर यहाँ देख लीजिए, तो 20 और 12 जो इसका सम है वो हमारा कितना है, तो 32 है, और यहाँ जो है यहाँ पर 25 और 5 है, इसका सम हमारा कितना है, तो 30 है यहाँ पे, और यहाँ 30 और 3 का सम हमारा 33 है। इसका सम ज़्यादा है, और इसका सम अगर ज़्यादा है तो डिस्काउंट भी ज़्यादा कौन देगा, तो यही देगा। कॉमन सेंस की बात है यार।
ठीक है। तो एक हो गया इसमें हम देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और मैं आपको एग्जांपल क्या बता रहा हूँ समझना मेरी बात को लेके। एक हमारा हो गया यहाँ पर 10% का डिस्काउंट, और यहाँ मान लीजिए 30% का डिस्काउंट, और एक मेरे भाई यहाँ पर हो गया कितने का डिस्काउंट, तो 5 का डिस्काउंट, और यहाँ 40 का डिस्काउंट। अब अगर यहाँ देखोगे तो इसका सम 40 का है, और यहाँ इसका सम कितने का है, तो 45 का है। अब यहाँ 40 वाले का देखोगे तो मेरे भाई ये ऑलरेडी इसका सम ज़्यादा है, इसका सम ज़्यादा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, यही ज़्यादा होगा। आप देखो यहाँ जोड़ के देख लो तो बोलोगे सर 30 + 10 - 30 × 10/100 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 में से 30 गया तो मेरे भाई 37 हो जाएगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 40 + 5 और -40 × 5/100, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, 45 और -5 हो गए 20/10 यानी 2 यानी 43 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब पता है क्या है, कि जब हमारा सम समान होता है तो हम गैप को देखते हैं। मान लीजिए 4 डिस्काउंट है और चारों का हमारा सम सेम है, तो हम ये देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा गैप उसमें ज़्यादा डिस्काउंट। लेकिन जब हमारा सम डिफरेंट होना, उस केस में आप सम को ही देख लो। अब जैसे यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सम हमारा 32 है, उसका सम हमारा 30 है, और इसका सम हमारा 33 है। तो ऑटोमेटिक ये सम ज़्यादा है, और अगर ये सम ज़्यादा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, यहीं ज़्यादा देगा, यानी स्कीम 3 जो है वो डिस्काउंट ज़्यादा देगा। आप अगर चाहते तो नहीं भी कैलकुलेट करते, तब भी ये सब ड्रामेबाजी नहीं करते, तब भी मेरे भाई इस आधार पर बता देते कि इसका सम ज़्यादा है तो इसका डिस्काउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें गैप नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सम जो है बराबर नहीं है। तो अगर सम शुरू में ही ज़्यादा है तो डिस्काउंट ज़्यादा, और अगर 4 अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हैं, चारों का सम बराबर है, उस केस में हम क्या करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर गम जो है वो गैप देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग करेंगे कल की क्लास में, बढ़िया तरीके से थोड़े से सवालों को हम जानेंगे समझेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात यहाँ पे। और यहाँ से सभी सवालों को हम लोग देखते चलेंगे एक बार। ज़्यादा नहीं है क्वेश्चंस आपके डिस्काउंट में, लेकिन कम भी नहीं है, अभी तो गदर गदर सवाल आने बाकी है। 60 क्वेश्चन हम आपको क्लासरूम शीट में दे रहे हैं, और लगभग 30 के करीब में हम आपको जो है 30 से थोड़ा सा ऊपर प्रैक्टिस शीट में देंगे। तो 100 सवाल डिस्काउंट के ऊपर बहुत है। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा रिवाइज करके आइए। बाकी कल थोड़ा सेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल भाई।